दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 901 नंबर सब्जेक्ट के आंसर की जिसका नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। जो आपको वीडियो दिए गए थे एमसीक्यू के, उसमें से सारे प्रश्न आए हैं, एक भी प्रश्न अलग नहीं आए हैं। और जितने भी आपको नोट्स दिए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं, उसी में से प्रश्न आपके पूरे के पूरे आ रहे हैं सेम एज इट इज़। पहला प्रश्न पूछा गया है जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, अधिगम का मुख्य नियम है। तो अधिगम का मुख्य नियम जो है वो तत्परता का नियम है। आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता का नियम, कल ही मैंने आपको एमसीक्यू में बताया था। द रेवी रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये भी मैंने कल आपको बताया था। इसके लेखक जो हैं ब्रूनर है। तो ब्रूनर जो है इसका सही आंसर था। कल ही हमने इसका वीडियो डाला था एमसीक्यू का, महामैराथन क्लास, तो उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था खाली स्थान अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है द्वितीय अवस्था है। आपने पढ़ा होगा सारे के सारे अवस्थाओं के बारे में, तो ये द्वितीय अवस्था है। ठीक है, सेकंड स्टेज है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आपका देखो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज इज डैश स्टेज, कौन सा स्टेज है? तो सेकंड स्टेज है। इंग्लिश में भी समझ जाना चाहिए आपको क्वेश्चन। भाषा के विकास के खालिस्तान चरण हैं, तो भाषा के विकास के सॉरी बालकों के भाषा विकास के खालिस्तान चरण हैं। तो बालकों के भाषा विकास के जो चरण हैं वो कितने हैं? तो चार हैं। कूकना, बड़बड़ाना, एक शब्द और दो शब्द है ना, तो यहाँ पे चार जो चरण हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। कैरोल गिलिगन का जन्म कल ही एमसीक्यू कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कब हुआ था, कहाँ हुआ था। जन्म जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर आपने डेट लिखा होगा तो भी आपका आंसर माना जाएगा सही, क्योंकि इसने एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि क्या पूछना चाहता है। तो न्यूयॉर्क और 1936 जो है इसका जन्म वर्ष है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, स्मृति की परिभाषा लिखिए। स्मृति की परिभाषा जो है आप वुडवर्थ के अनुसार लिख सकते थे। मैंने कल ही बताया था कि वुडवर्थ क्या कहते हैं, पूर्व में सीखे गए ज्ञान या अनुभवों का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाती है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको एक महामैराथन क्लास दिया था, उसमें ये सब चीज़ें दिए हैं। ठीक है ना, तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान या अनुभव का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने आंसर लिखा होगा, वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखे गए ज्ञान या अनुभव का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, ब्रूनर के सिद्धांत का एक लाभ लिखिए। तो ब्रूनर का सिद्धांत का लाभ क्या कहता था कि जो है ब्रूनर जो है रटने के बजाय जो है खोज द्वारा सीखने पर ज़्यादा बल देते थे, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते थे। तो ये इसका एक लाभ है जो आप लिख सकते थे इसमें। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, ब्रूनर का सिद्धांत जो है छात्रों में रटने के बजाय खोज यानी अन्वेषण के द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? कल ही बताया था मैंने। मानव मस्तिष्क के जो है तीन भाग हैं, आपको बताया था। एक आपका अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा होता है आपका पश्चिम मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, है ना। इसमें पूछा गया संप्रेषण की एक विशेषता लिखिए। संप्रेषण की विशेषता क्या है? द्विपक्षीय विशेषता है ना, या द्विमार्गीय बोल सकते हो। द्विपक्षीय या द्विमार्गीय ये जो है संप्रेषण क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम लिखिए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिनके आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं तो बताऊंगा तो आप टेलीविज़न लिख दो। टेलीविज़न आप लिख सकते हो एक तो। उसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हो रेडियो। कंप्यूटर। टैबलेट। ये क्या है? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं। मोबाइल भी आता है इसमें। ये सब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यू जितने भी कराए हैं वो सारे के सारे आपको कल रात में ही करा दिए गए थे। लेखन से संबंधित अधिगम कठिनाई है, तो लिखने में जब कठिनाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डिस्कैलकुलिया जो है गणित से संबंधित कठिनाई होती है।
पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो सभी को पता है पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो टोटल 4 बताई हैं। कल ही हमने एमसीक्यू किया था, इसका भी एमसीक्यू कल किया था, कल इसका भी एमसीक्यू किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निर्माता कौन है? तो हमने बताया था बंदूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। अभी अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था और इसका भी एक क्वेश्चन हमने देखा था कल ही, और वो था वुडवर्थ इसका सही आंसर। जो बताया था क्वेश्चन वो सेम टू सेम एज इट इज आए हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर मैंने कार्ल ग्रूस ने खेल के कितने प्रकार बताए हैं ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो कार्ल ग्रूस के अनुसार जो खेल के जो है टोटल 5 प्रकार है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया आपसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम लिख सकते थे बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। एक तो इसमें आप लिख सकते थे सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, और दूसरा जो है आप क्या लिख सकते थे कि इस सिद्धांत में जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है उसका उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरह से आपको लिख देना था, संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, बच्चा वयस्कों की मदद से सीखता है, यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चा जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो है महत्व समझता है और उसके मदद से सीखता है। पियाजे के सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पियाजे के सिद्धांत की पहली विशेषता तो ये थी कि बच्चे जो है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, और दूसरा कह सकते हैं कि बच्चों का विकास जो है 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं में होता है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ये सब जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, आत्मनियंत्रण की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसमें जो है आत्मनियंत्रण में क्या क्या विशेषता होती है? तो आत्मनियंत्रण में व्यक्ति जो है अपने संवेगों और इच्छाओं को क्या है नियंत्रित करता है। ठीक है ना, नियंत्रित करने में जो है आत्मनियंत्रण उसकी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनियंत्रण जो है संवेगों और इच्छाओं को समन्वित या नियंत्रित करने में मदद करता है। और दूसरा हम बता सकते हैं यह व्यक्ति को लक्ष्य उन्मुख बनाता है, अनुशासित बनाता है, ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाता है। संचार माध्यम का महत्व लिखिए। संचार माध्यम का महत्व क्या है? तो जो है ये संचार माध्यम जो है ये जागरूकता फैलाता है। ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब महत्व हैं इसके। इसके बाद ये देखिए विस्मृति के 2 प्रकार लिखिए। विस्मृति का जो है मैंने आपको बताया था सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है ना, जैसे सक्रिय विस्मृति में क्या होता है कि किसी सुखद घटना या बात को जो है जानबूझ करके भुलाया जाता है सक्रिय विस्मृति में, और निष्क्रिय विस्मृति होती है उसमें समय बीतने के साथ साथ जो है स्वाभाविक रूप से आदमी भूल जाता है। बालकों की स्मृति बढ़ाने के 2 उपाय लिखिए। तो आप जो है कैसे करेंगे, कैसे मतलब बालकों की स्मृति बढ़ाएंगे? तो हम बोलेंगे कि हम बार बार जो है पुनरावृत्ति कराएंगे, यानी कि अभ्यास कराएंगे, रिवीजन कराएंगे हैं, और रोचक दृश्य सामग्री है ना, और जो है ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेंगे। टीएलएम मेथोडोलॉजी जो यूज़ होती है, टीएलएम मटेरियल होता है उसका उपयोग करेंगे तो उसकी स्मृति बढ़ जाएगी। बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो नैतिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? परिवार है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, समाज और संस्कृति है। ये सब जो है बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो है आपका आत्म विवरण लिखने के मुख्य बिंदु क्या हैं? आत्म विवरण लिखने के लिए मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए? तो इसमें जो है आपकी रुचियां होंगी, क्षमताएं होंगी, व्यक्तिगत शक्तियां, कमजोरियां होंगी, उपलब्धियां होंगी, भविष्य के लक्ष्य होंगे। ये सब क्या है? ये मुख्य बिंदुओं में शामिल होते हैं। आप जो है अपना आत्म विवरण स्वयं के बारे में जो लिखना चाहते हैं ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की विशेषताएं लिखिए। स्मृति कैसी होती है? स्मृति जो है ये शीघ्र अधिगम के लिए होती है। तो एक तो शीघ्र शीघ्र अधिगम जो है इसकी एक विशेषता हो जाती है। उत्तम धारणा है, शीघ्र स्मरण है, व्यर्थ बातों को भूलना है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। विस्मृति के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो विषय में रुचि नहीं है, या मानसिक स्वास्थ्य खराब है, ठीक है ना, सीखने में लंबा समय लगता है, दोहराव की कमी है यानी अभ्यास की कमी है, तो सब विस्मृति के कारण है। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो ब्रूनर का सिद्धांत जो है अन्वेषण पर बल देता है, यानी रटने के बजाय खोज विधि पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, और ब्रूनर मानते हैं कि किसी भी
विषय की मूल संरचना को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसका मूल संरचना कैसा है, ठीक है। और जो है ब्रूनर ये कहते हैं कि उनकी जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रतिभाओं के विकास के लिए जो है माने जाते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं जिनमें जिसको ये बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, और फिर आइकॉनिक और सिंबॉलिक, है ना। ये तीनों चीज़ें बताते हैं। बौद्धिक विकास की अवस्थाएं जो आपको बताना है, तो हमने बताया है कि बौद्धिक विकास की जो है 4 अवस्थाएं हम बता सकते हैं, जैसे कि संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, वही हम बता सकते हैं इसमें। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और उसके अलावा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो ये चारों के हम इसमें नाम अवस्थाओं के लिख सकते थे और उसके वर्ष डाल सकते थे। श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। तो श्रवण कौशल का क्या महत्व है, तो भाषा सीखने का सबसे प्रथम सोपान है सुनना, ठीक है ना, ये आप जानते हो। बच्चे सुन करके ही जो है क्या करते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं और बेहतर संचार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहानी कौशल के शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं, तो इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, शब्द भंडारों में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, ये सब चीज़ें इसमें बता सकते हैं। भाषा विकास का महत्व क्या है, तो ये जो है विचारों और भावनाओं को जो है क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, ठीक है। भाषा विकास होता है तो के बिना जो है सामाजिक संबंध बनाना और समाज में संयोजन बनाना असंभव हो सकता है, ये इसका महत्व है। यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धियों का मुख्य आधार होता है, ठीक है। यह व्यक्ति के निर्माण और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। द्विभाषिता से बच्चों को होने वाले लाभ लिखिए। सारे के सारे आपको जो है क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं कि भाई द्विभाषिता से मतलब आपके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसी तरह से और भी प्रश्न हैं जो अच्छे हैं। अवधान निर्माण के विभिन्न स्तर क्या हैं, बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत का महत्व लिखिए, निर्माणवाद अधिगम अभिकल्प में कितने तत्वों को शामिल किया गया है, सूचना प्रक्रम के चरण लिखिए, संज्ञान क्या है वर्णन कीजिए, अधिगम कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं व्याख्या कीजिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित पक्ष लिखिए। अगला है बच्चे किस तरह संप्रेषण करते हैं, प्रभावी संप्रेषण के तरीके लिखिए, चिंतन के प्रकार बताइए, बालक में विकसित होने वाले प्रमुख संप्रत्य बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, और इनमें से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। जो आप करके आए होंगे तो बेहतरीन करके आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थंबनेल आ चुका है यहाँ पर, इसमें आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो वीडियो आपको चाहिए सब उपलब्ध है।